हेलो स्टूडेंट्स, क्लास 7 ज्योमेट्री का क्वेश्चन नंबर 11। एक समकोण त्रिभुज बनाओ जिसका कर्ण ए बी रेखा के समान और कर्ण से समकोण तक की ऊंचाई एच रेखा के समान दी हो। जैसे कि बच्चों ए बी रेखा लेनी है आपने, इस तरह से 5 सेंटीमीटर और दूसरी लाइन 5 सेंटीमीटर। ए बी कैपिटल लेटर में ए और बी। एक भुजा दी है, ऊंचाई दी है एच रेखा के समान। एच साइड में ले लो। इसके बाद कंपास उठाओ, बी पॉइंट बी के ऊपर रखो और ए बी लाइन का समद्विभाजन करना है। चाप लगाओ। कंपास उतनी ही खुली रहने देनी है और पॉइंट ए के ऊपर कंपास रखनी है और सेकंड चाप लगानी है। एक का नाम दे दिया आर, का नाम दे दिया एस। आर और एस को मिलाओ डॉटेड लाइन में। ये सेंटर पॉइंट आया ओ। ओ के ऊपर कंपास रखो और पॉइंट ए के बराबर कंपास खोलो और अर्धवृत्त लगाओ डॉटेड लाइन में। इस तरह से बी तक पूरा करना है। इस तरह से इसके बाद एच के बराबर कंपास खोलो। एच ज़्यादा बड़ा नहीं लेना है आपने। पॉइंट ए के ऊपर कंपास रखो और चाप लगाओ। फिर बी के ऊपर कंपास रखो और सेकंड चाप लगाओ। एच चाप ने उतना खोलना है कि चाप पे जो चाप लगा रहे हैं वो वृत्त को काटती हुई जाए, वृत्त के बाहर नहीं जानी चाहिए। चाप के सिरों को इस तरह से मिलाओ डॉटेड लाइन में। इस तरह से और चाप के सिरों को बच्चों देख सकते हो आप, जो लाइन काटती हुई जा रही है वृत्त को जिस पॉइंट के ऊपर काट रही है, ये पॉइंट का नाम दे दो सी। ये चाप के सिरों को मिलाने वाली रेखा वृत्त को कट करेगी पॉइंट सी के ऊपर। पॉइंट सी को आप ए से मिलाओ डार्क लाइन में, फिर सी को बी से। तो ये क्वेश्चन नंबर 11 जो है वो आपका कंप्लीट हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 12 है, एक त्रिभुज बनाओ विषमबाहु जिसकी 3 भुजाएं ए बी और सी दी हैं। तो बच्चों विषमबाहु त्रिभुज की कोई भी भुजा आपस में बराबर नहीं होती है। तो इस तरह से बनाएंगे। मान लो ये मैंने ले ली ए भुजा, ये ले ली बी और ये सी। अब बच्चों भुजा सी के बराबर कंपास खोलो और निशान लगा लो इस तरह से। ये भुजा सी के बराबर है जो हमने आधार लिया। ये है पॉइंट ए और ये है बी। ए के बराबर कंपास खोलो। भुजा ए के बराबर कंपास खोलनी है और पॉइंट ए के ऊपर रखनी है और चाप लगानी है। भुजा ए के बराबर कंपास खोलकर पॉइंट ए के ऊपर रखोगे और चाप लगाओगे। भुजा बी के बराबर कंपास खोलो, पॉइंट बी के ऊपर रखो और सेकंड चाप लगाओ। इस तरह से दोनों चापें जो हैं एक दूसरे को क्रॉस करेंगी। इसका नाम दे दो सी। सी पॉइंट को आप बी से डार्क लाइन में मिलाएंगे और
फिर ए को मिलाएंगे। इस तरह से आपकी क्वेश्चन नंबर 12 जो है कंप्लीट हो जाता है। आज के लिए इतना ही बात।